कार्तिक, तुम परेशान मत हो, हम लोग मानसी को समझाते हैं। चलिए अखिल। हेलो कार्तिक बेटा, नक्श को हेल्प ऑफर करने के लिए थैंक यू, लेकिन अब उसे हेल्प की जरूरत नहीं है। तुम मुझसे बात कर रहे थे इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले तुम्हें बता दूं। मैं मनीष जी को भी कन्वे कर दूंगा। एक्चुअली कुछ वक्त से मैं उसके साथ नहीं था, इसलिए वो अकेला पड़ गया था, पर अब मैं आ रहा हूं। हम बाप बेटा मिलके सब संभाल लेंगे। हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। इनफैक्ट शायद ऐसे ज्यादा अच्छे हैं। पापा वापस आ रहे हैं? मतलब नायरा वहां अकेली मुंबई में? अकेली कैसे? कार्तिक, वो मुंबई वालों से कुछ बात हुई क्या? हाँ, वो लोग वापस आ रहे हैं, पर वो वहां अकेली है। सॉरी, आपने कुछ पूछा? हाँ, मैंने पूछा कि मुंबई वाले क्लाइंट का कोई जवाब आया, उनसे कुछ बात हुई? हाँ, वो बात हो गई उनसे, सब सॉर्टेड है। और वो वहां अकेली क्यों है? पापा वापस उदयपुर आ रहे हैं। लेकिन वो वापस क्यों आ रहे हैं? पता नहीं, थोड़े अपसेट साउंड कर रहे थे। अपसेट तो कौन नहीं है कार्तिक? कितना ऑब्वियस है ना तुम दोनों का कंसर्न एक दूसरे के लिए। सारी दुनिया को दिखाई देता है अलावा तुम दोनों के। कभी कभी तो समझ नहीं आता कि इतने समझदार होके भी तुम दोनों इतने स्टूपिड कैसे हो सकते हो। अनबिलीवेबल। सबको दिखता है पर उसे नहीं। पापा बदल गई है वो। दीदी, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों के लिए मेरे दिल में एक बहुत स्पेशल जगह है। 1-1.5 साल जो मैंने यहाँ बिताए, मैं इन्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी। जब यहाँ आई थी तो बहुत परेशान थी, पर धीरे धीरे वो परेशानी खत्म होती गई और मुझे यहाँ अच्छा लगने लगा। मैं आप सब लोगों को बहुत मिस करूंगी। मुझे तो बिल्कुल नहीं करोगी ना? I mean, मैंने तुम्हें इतना परेशान किया, क्लास के सामने आंटी बोला, पूरे कॉलेज के सामने एम्बैरेस किया, मतलब मेरा तो कोई चांस ही नहीं बनता है। इट्स ओके कुणाल, वो सब बातें याद करने का अब कोई मतलब नहीं। या राइट, चलो एक ग्रुप सेल्फी लेते हैं। मुंबई में अकेले कैसे मैनेज करेगी ना? घर, कॉलेज। लेकिन मुझे क्यों, मैं क्यों इतना परेशान हो रहा? कीर्ति को भी कॉल कर दिया था, वो तो अच्छा है, फोन कट गया। वरना क्या कहता उससे? एक तरफ तो डिवोर्स ले रहे और दूसरी तरफ ही। बिछड़ी सांसों की है,
यादें तेरी बंद आँखों में है। भाभी माँ, संभालिए अपने आप को। नायरा इतने दिनों बाद घर वापस आ रही है। उसका घर वो है देवयानी, ये उसका मायका है। काश कि मुंबई से वो सीधा वहां चली जाती। हमेशा वो तो नहीं हो सकता ना जो हम चाहते हैं, इसलिए कभी कभी जो हो रहा है उसी में सब्र रखना चाहिए। ये भी तो अच्छी बात है ना कि नायरा उदयपुर वापस आ रही है, वो भी एक फैसला लेकर। जब यहाँ से गई थी तो कुछ भी तय नहीं था, सब अधर में था। इसमें ना उसका भला था और ना ही कार्तिक का। अब किसका भला हो रहा है? साथ नहीं थे उसका फायदा छोड़ो, अलग हो रहे उसका नुकसान सोचो। बड़ी दादी, आप खुश नहीं है कि मैं वापस आ गई? इस सवाल का जवाब तुझे भी पता है बेटा। तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी होती है। क्या तुम खुश हो? ये क्या है? इसमें शीशा है। ये रस्म बताई थी हमें किसी ने कि जब कोई बरसों बाद घर लौटता है तो उसे ये शीशा देते हैं, ताकि घर की चौखट लांघने से पहले एक बार वो इस शीशे में पीछे जरूर देखे कि पीछे कुछ छूट गया है तो एक बार सोच ले अपने फैसले को लेकर कि ये सही है या गलत, और फिर निश्चिंत होकर अच्छे मन से घर आए। देखिए हमें सब ठीक है, अब मैं अंदर आ जाऊं? हाँ नायरा, आओ ना। ये घर तुम्हारा ही है और इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले। अच्छा। तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है। मेडिसिन लिया आपने? वो मानसी कहाँ है? शायद अपने कमरे में होगी, कल से वहीं चुपचाप बैठी हुई है। जो मैंने कहा शायद उसकी वजह से। तुमने कुछ गलत नहीं कहा कार्तिक, जो कहा सब कुछ सच ही तो था। मैंने वो शर्मा जी से बात कर ली है। कौन शर्मा जी हो? डिवोर्स लॉयर। मैंने गई थी वहां पे, उनका फोन आया था समाज के इसी काम के लिए, तो मैंने बात की उनसे। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा कार्तिक? मैंने कुछ साधा नहीं कहा, बात करनी थी इसलिए करके रख ली। कल को जरूरत पड़ सकती है ना, इसलिए।
इसलिए। हाँ माँ, जानता हूँ आपको सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मैंने कहा ना, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। उसने तलाक मांगा और मैं देने को तैयार हूँ। इसमें आप क्यों गिल्टी फील कर रही हैं? उन्हें भी बता दो, कल को शर्मा जी फोन कर सकते हैं उन्हें तो। हेलो। हेलो। वो शर्मा जी डिवोर्स लॉयर है, हमने हायर किया उन्हें। तुम्हें भी कॉल करेंगे, देख लेना। अच्छा, तुमने हायर किया कोई लॉयर अभी? नहीं, जब होगा तो बता देंगे। और कुछ नहीं, कुछ नहीं, रखता हूँ। ये रिश्ता क्या कहलाता है। तुम वहां मुंबई में अकेली कैसे? मेरा मतलब अब पापा भी वापस उदयपुर आ गए तो हाँ, वहां पर मिस्टर पिंटू है, कुणाल तन्वी है, पर फिर भी ना है। हेलो। है, कृपया कुछ समय बाद कॉल करो। लोकल कॉल कैसे लग गया? मैं मुंबई में नहीं, कहीं यहाँ उदयपुर में तो मुझे किसी ने कुछ कल रात तक तो हुई थी। क्या अलग होना है, पर मन नहीं मान रहा अभी भी। सबको लगता है कि मैंने ये किसी ईगो में आके किया, पर आपको तो पता है ना कि सच क्या है। मेरी वजह से काकी को कोई परेशानी हो, कार्तिक और माँ के रिश्ते में कोई दूरी है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहुत सालों बाद माँ बेटे एक हुए हैं, मैं उन्हें अलग नहीं कर सकती। जो खुद अपनी माँ से इतने सालों दूर रहा, समझ सकता है कितना मुश्किल होता है, माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी। आप ही बताइए मम्मा, मैंने सही किया या गलत?
अच्छी नीयत से लिया कोई भी फैसला कभी गलत नहीं होता और गलत नीयत से कभी अच्छे फैसले नहीं लिए जा सकते। आज मैंने एक बहुत ज़रूरी बात सीखी है। लाइफ में जब भी कंफ्यूजन बढ़ जाए और कुछ समझ ना आए तो आंखें बंद करके अपने दिल पे हाथ रखना और अपनी धड़कन में अपने सवालों के जवाब ढूंढना। जरूर मिलेंगे। नक्श, मैंने अकाउंट्स चेक किए हैं, तुमने काफी छोटी छोटी गलतियां की हैं। आप होते तो रोक लेते इन गलतियों को होने से। क्या मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा नक्श? तुम्हें कुछ चीजें खुद भी सीखनी होंगी। अब तुम बच्चे नहीं रहे कि हर चीज के लिए तुम्हें पापा की जरूरत पड़े। नायरा भी बच्ची नहीं थी पापा, लेकिन फिर भी आप उसके साथ हैं हर चीज के लिए। बेटा, वो सिचुएशन बहुत अलग है। लाइफ और बिजनेस के रूल्स एक जैसे तो नहीं हो सकते ना। एग्जैक्टली पापा, ये बिजनेस है, फैमिली नहीं जो आपकी प्रॉब्लम्स को समझेगी। यहाँ पर छोटी से छोटी गलती भी भारी पड़ सकती है। I'm sorry पापा, मैंने आपको हर्ट किया, आपको डिसअपॉइंट किया। आपका नालायक बेटा हूं मैं। लेकिन बहुत खुश हूं कि नालायक बेटे के पापा वापस आ गए। थैंक यू वेरी मच पापा। लेकिन कभी प्लीज मुझे भी समझने की कोशिश कीजिएगा और ये भी जानने की कोशिश कीजिएगा कि मेरी गलतियों की वजह क्या थी। नायरा दीदी, अनमोल, अनमोल, तुम तुम यूएसए से कब आए? तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? तुम अकेले आए हो? बुआ नहीं आई? नहीं, वो माँ कहीं गई हुई थी, मैं दादी के साथ आया हूँ। वो नानी के साथ नीचे बैठी है और मैं ऊपर आ गया। वो आपसे कुछ बात करनी थी ना, इसीलिए। अरे बात तो कर बाबा, इतना भी क्या नाराज है कि चुप ही हो गई है? क्या बात करूं भाई, जो बात कहनी थी वो तो कहने की हिम्मत नहीं। क्यों? जब भाई का रिश्ता टूट रहा है तो अपने रिश्ते की बात कैसे करेगा कोई? रिश्ता मतलब शादी? हाँ दीदी। अनमोल, आर यू श्योर? मतलब पक्का ना? अगर श्योर नहीं होता तो इतनी बड़ी बात नहीं कहता दीदी। बहुत बड़ी बात है ये मानसी, पर तू बता, तू मजाक तो नहीं कर रही ना? ऐसे मौके पे मजाक क्यों करूंगी भाई? अच्छा ओके, तो बता कौन है ये, क्या करता है? सब बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं। क्यों अभी क्यों नहीं? आप I mean, माँ ने बताया मुझे आपके और कार्तिक जीजू के बारे में। तुम उसकी चिंता मत करो, बताओ। इट्स ओके, मैं वेट कर सकता हूँ। जब आपका मूड ठीक होगा मैं तभी आपको बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा सिर्फ आपको ही। क्यों? सिर्फ मुझे ही क्यों? क्योंकि फैमिली से बात आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आप दोनों फैमिली। क्या हुआ? क्या बोल रहे हो अनमोल? साफ साफ बोलो। दोनों फैमिली एज इन हमारी फैमिली और आपकी फैमिली दोनों ही आपकी बात मानती है, इसीलिए आपकी हेल्प चाहिए थी। इसमें हेल्प की क्या बात है? फर्ज है मेरा, पर पहले तू ये बता कि ये लड़का कौन है? मैं जानता हूँ क्या इसे? आपको सब पता चल जाएगा, लेकिन अभी के लिए आप बस फैमिली को प्रिपेयर कर लो उसके फैमिली से मिलने के लिए।